सुमध्या। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का पंचम पाठ जिसका नाम शुक्ति मौक्तिकम है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। शुक्ति मौक्तिकम इसका अर्थ होता है मड़ियों के समान सुंदर वचन। शु यानी सुंदर, उक्ति अर्थात कथन, मौक्तिकम अर्थात मणि होता है। मणियों के समान सुंदर वचन या मणियों के समान कीमती सुंदर वचन। अब हम लोग पाठ परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। यह पाठ नैतिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ के अंश में अनेक ग्रंथों के द्वारा संग्रह किया गया ग्रंथों से संग्रह किया हुआ अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा बोधक पदों को संग्रहित किया गया है। ऐसे पदों को इसमें इकट्ठा किया गया है जिससे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। अत्र सदाचारस्य महिमा प्रियवाण्याः आवश्यकता परोपकारिणां स्वभावः गुणा अर्जनस्य प्रेरणा मित्रतायाः स्वरूपं श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा तथा च सत्संगतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। अत्र सदाचरणस्य महिमा प्रियवाण्या आवश्यकता परोपकारिणां स्वभावः गुणा अर्जनस्य प्रेरणा मित्रतायाः स्वरूपं श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा तथा च सत्संगतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। अर्थात इसमें सदाचार की महत्व यानी अच्छे आचरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। प्रिय वाणी की आवश्यकता यानी हम जब भी बोले प्रिय ही बोलें, इसकी आवश्यकता हमें हमेशा होती है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम जब भी बोले मधुर बोलें, प्रिय बोलें। परोपकारिणां स्वभावः यानी हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, दूसरों के प्रति हमारे मन में परोपकार का भाव होना चाहिए। अर्थात हम दूसरे की भलाई ही सोचें, दूसरे का उपकार ही करें, उसे कोई हमसे हानि नहीं पहुँचे, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। गुणा अर्जनस्य प्रेरणा, गुणा अर्जन की प्रेरणा अर्थात गुणों को इकट्ठा करने की प्रेरणा होनी चाहिए, सीख होनी चाहिए। जो भी हमारे सामने आता है उसके अंदर जो गुण है उसे हमें ग्रहण करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम उसके अच्छे गुणों को ही ग्रहण करें। मित्रताया स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप सबको हम लोग मित्र के समान ही देखें। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है तो मित्र के जैसा ही उससे व्यवहार करें, मित्र की तरह ही उसका सहयोग करें। श्रेष्ठ संगति प्रशंसा, और अच्छी जो संगति है उसकी प्रशंसा भी करें। यानी हमारी संगति कैसी होनी चाहिए, हम इतने श्रेष्ठ व्यक्तियों के संगत में रहें जिससे हमें प्रशंसा प्राप्त हो। तथा च सत्संगति प्रभाव, अगर हम लोग अच्छे व्यक्तियों के संगति में रहेंगे अर्थात सज्जनों की संगति में रहेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ेगा। अगर हम कोई बुरा भी काम कर रहे हैं लेकिन अगर कोई बुरा व्यक्ति है, अगर वो अच्छे व्यक्ति की संगति में रह जाता है तो निश्चित रूप से वो अच्छा ही हो जाता है, उस पर अच्छे गुणों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारी संगति हमेशा ही अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। इत्यादि विषय इस पाठ में निरूपण किए गए हैं यानी अंकित किए गए हैं, दर्शाए गए हैं। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है, यानी संस्कृत ग्रंथ नीति के ज्ञान से भरे पड़े हैं।
तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। इसमें प्रतिपादित जो भी शिक्षा दी गई है, इसमें जो भी संस्कार दिए गए हैं, अगर हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं, उसका अनुगमन करते हैं, उसको अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। हम उसे सफल करने में सक्षम होंगे। पाठ में बताया गया है। अब हम लोग इसका पहला श्लोक देखेंगे। श्लोक देखने से पहले हम लोग शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है वृतम अर्थात आचरण या चरित्र यानी स्वभाव, आचरण या चरित्र। वित्तम अर्थात धन या ऐश्वर्य। संरक्षेद रक्षा करनी चाहिए। यत्नेन प्रयत्नपूर्वक। एति अर्थात आता है। याति अर्थात जाता है। छिड़ह अर्थात नष्ट होना। अछिड़ह नष्ट नहीं होना। वित्ततः धन से। वृत्ततः आचरण से। तू अर्थात तो। हतः यानी नष्ट हो जाता है, मारा जाता है, यानी हानि होती है। हन धातु का अर्थ मारना ही होता है। हम लोग पहले श्लोक को देखते हैं। पहला श्लोक है वृतम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अछिड़ो वित्ततः छिड़ो वृत्तस्तु हतो हतः। वृतम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अछिड़ो वित्ततः छिड़ो वृत्ततः तु हतो हतः। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। अब हम लोग इसके अर्थ को जानते हैं। अर्थ है हमें अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, अर्थात कोशिश करके रक्षा करनी चाहिए। हमारी कोशिश हमेशा यही रहना चाहिए कि हम अपने चरित्र की रक्षा करें, क्योंकि धन आता है और चला जाता है। वित्तमेति च याति च अर्थात धन आता है और चला जाता है। धन अछिड़ो वित्ततः छिड़ो। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, यानी अगर मनुष्य रहता है तो वो फिर से धन कमा सकता है, उसका अर्जन कर सकता है। वृत्ततः तु हतो हतः। लेकिन चरित्र या आचरण के नष्ट हो जाने पर मनुष्य भी नष्ट हो जाता है, वह भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। श्लोक के पदों में आए हुए व्याकरण को देखते हैं। संधि विच्छेद पहले देखते हैं। जैसे वित्तमेति वर्ड है, उसका संधि विच्छेद होगा बीतम जोड़ एति। एति अर्थात आता है होता है। वृत्तस्तु। वृत्तस्तु का संधि विच्छेद होगा वृत्ततः जोड़ तु। वृत्तः यानी आचरण होता है। हतो हतः का संधि विच्छेद हतः जोड़ हतः होगा। यहाँ पे विसर्ग संधि का उत्वम है, ओ बना है तो उत्वम है। अछिड़ो वित्ततः, यहाँ पे भी ओ की जो मात्रा आई है वो विसर्ग से ही ओ की मात्रा बनी है, यानी यहाँ भी उत्वम संधि है। विसर्ग संधि है और उत्वम संधि है। वित्तमेतु जो वर्ड है उसमें म में हलंत है, उसके बाद स्वर आया है तो ये व्यंजन संधि है। वृत्तस्तु जो वर्ड है तो वहाँ पे विसर्ग का स बन रहा है, इसलिए विसर्ग का सत्वम संधि है। अगला है प्रकृति प्रत्यय विभाजन, यानी हतः वर्ड है तो हतः का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा तो होगा हन धातु और कत प्रत्यय। ऐसे जैसे कि गतः का हम लोग गम जोड़ कत लिखते हैं, वैसे ही हतः का हन जोड़ कत होगा। वित्ततः, वित्ततः यानी वित्त जोड़ तशिल प्रत्यय होगा। वृत्ततः में भी वृत्त जोड़ तशिल प्रत्यय होगा। तशिल प्रत्यय वर्ड में लगाया जाता है, शब्दों में तशिल प्रत्यय का यूज किया जाता है जब तह जुड़ा रहता है तो, और यह पंचमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इससे अलग होने का बोध होता है। तो यहाँ पे वित्ततः है तो वित्त जोड़ तशिल जिसका अर्थ होगा धन से। वृत्ततः है तो वृत्त जोड़ तशिल अर्थात आचरण से। यहाँ पे तशिल जो प्रत्यय है उसका अपदान कारक में ही प्रयोग किया जाएगा। इसे हम वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे अपदान कारक का से चिन्ह लगा हो। दो विलोम पद भी दिए गए हैं। विलोम पदों को देखते हैं। एति, एति जो वर्ड है उसका अर्थ होता है आता है, और याति जो वर्ड है उसका अर्थ होता है जाता है। अछिड़ा अर्थात नष्ट नहीं होना, और छिड़ा अर्थात नष्ट होना। यहाँ पे तू
अर्थात तो होगा और च अर्थात और होगा। ये दोनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अछिड़ा का अगर हम लोग समास विग्रह करें तो होगा न छिड़ा अर्थात नए समास। अ का अर्थ जिस समास में नहीं के जिस वर्ड में नहीं के अर्थ में आता है वो हमारा नए समास होता है और उसका विग्रह न लगा करके होता है। जैसे कि अन्याय होगा तो न न्याय हम लिख सकते हैं, वैसे ही अछिड़ा का न छिड़ा लिख सकते हैं और ये नए समास होगा। तो के लिए हम लोग पहले शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है श्रूयताम अर्थात सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म के तत्व को, धर्म के सार को, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, आवर्ध्यताम ग्रहण करो, पालन करो, प्रतिकूलानि विपरीत, परेशान दूसरों के प्रति, समाचरित आचरण नहीं करना चाहिए, आत्मनः अर्थात अपने। लोग दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव वर्ध्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव वर्ध्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यह श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। अब हम लोग इसके अर्थ को जानते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम अर्थात धर्म के तत्व को, सार को सुनो, यानी धर्म की जो भी बातें हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और सुनकर, श्रुत्वा च एव वर्ध्यताम और सुनकर उसको ग्रहण करना चाहिए अर्थात अपने जीवन में उतारना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि अपने प्रतिकूल यानी विपरीत अर्थात बुरे व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए अर्थात जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यही इस श्लोक का भावार्थ है। अब हम लोग इसमें आए गए पदों के व्याकरण को जानते हैं। संधि विच्छेद देखते हैं। वर्ड है चैव अवर्ध्यताम, अवधार्यताम, तो च जोड़ एव जोड़ अवधार्यताम इसका संधि विच्छेद होगा। समाचरित का संधि विच्छेद सम जोड़ आचरित होगा। प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं तो श्रुत्वा का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद श्रु जोड़ कत्वा होगा अर्थात सुनकर। श्रु यहाँ पे धातु है और कत्वा प्रत्यय है। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।